गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में HCF और LCM बोलते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF और इसी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न भी कहते हैं GSD, बट लोएस्ट कॉमन फैक्टर को हम कहते हैं LCM। तो हम ये इस जो यूनिट है यूनिट 6 में हम दोनों ही चीज़ें करेंगे। पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। एग्ज़ाम्पल से ही हम करेंगे कि अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम्पल 1 में हमारा है क्वेश्चन, फाइंड द highest common factor of 132 and 363। अब सबसे बड़ी बात है, और साथ में ये भी लिखा है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें प्राइम फैक्टर पता होना पड़ेगा और ये पता होना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर हमारा कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो इसके लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े हैं, तो हम इसको चेक करेंगे। ये तो हमारा 2 से डिविजिबल है, बट ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि हमारा ये दोनों नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों ही सेम नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये इसको हम प्लस करके चेक कर लेंगे, 3 और +1 4 और +2, यानी कि ये हमारा 4 2 6, ये हमारा 3 से डिविजिबल है और ये ऑलरेडी हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 3 6 + 6 9 12। ठीक है, तो दोनों ही नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 132 को लेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे और ये हमारा पहले 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये हमारा लास्ट में 2 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, 1 बच गया, 2 6 जा, फिर से 2 से जाएगा, ये 2 3 जा, 2 3 जा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1। अब ये 11 हमारा सिर्फ 11 से ही डिवाइड होगा और किसी और नंबर से नहीं। जब तक यहाँ हमारा 1 नहीं आएगा तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, अब हमारी टर्न है 363। तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 1 जा 3। अब ये 121 हमारा सिर्फ और सिर्फ 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स को लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 132 इक्वल टू क्या क्या है, 2 2 3 11, 2 × 2 × 3 × 11। अगर ये आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। अब इसका लिख लेंगे, फैक्टर्स ऑफ 363, 3 × 11 × 11। यहाँ पर बस इतने ही नंबर है हमारे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन नंबर है, जो दोनों ही में है, हम सिर्फ उसको सर्कल करेंगे। जैसे ये 11 है हमारा और ये 11 है, दूसरा 11 हमारा नहीं है इसमें, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। ये 3 और ये 3, बस हमें इतना ही नंबर सर्कल करना है। ये यहाँ पर 2 बार 2 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ एक बार 11 है, यहाँ नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 132 एंड 363। दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 11। तो देन 3 × 11 इक्वल टू 33। तो यही हमारा क्या है, HCF हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 33। जिन लोगों ने क्लास 4 में थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको एक बार में समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार और समझा देती हूँ एक्सरसाइज से। ठीक है, आपके एक्सरसाइज 17 में
दो तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। दोनों को अलग अलग आपको समझना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको इसका समझाती हूँ। पहले एक्सरसाइज आपका है 17, फाइंड द HCF of following numbers by prime factorization। ठीक है, पहला है हमारा 24 एंड 32। छोटा नंबर है, काफ़ी आसान है। पहले हम 24 का निकाल लेंगे। 2 से 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3 हो गया हमारा। 32 का निकाल लेंगे। 2 से 16 2 जा 32, 2 8 जा 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 2 2 है, यहाँ पे 2 2 के बाद 3 भी है। तो दोनों के फैक्टर्स हम यहाँ लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू क्या क्या है, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, एक बार 3 है। फैक्टर्स ऑफ 32 कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5। सर्कल कर लो, साथ में सर्कल करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न कम रहेगा। अब ये 2 और ये 3 हमारा रह गया। तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 2 2 एंड 2। ये जब दो दो बार है, इसको हमें एक एक बार ही लेना है, क्योंकि ये दोनों में ही है। ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 32 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 8। ठीक है। तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी आप करेंगे। यहाँ पर और 4-5 क्वेश्चन है, वो आप करेंगे। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझाऊंगी। ओके।